बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है 12 चैप्टर है और इसमें जो थ्योरम्स आपने करने थे वो हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और रिव्यू एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस जो है इसमें आपने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, उसकी स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ मैं। If the given triangle ABC is equilateral triangle and AD is a bisector of angle A, then find the value of unknowns x, y and z। अब यहाँ पर देखें कि एक ट्राइंगल है ABC और वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या मतलब होता है कि जिसकी तीनों साइड्स जो होती हैं और तीनों एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एंगल इक्वल का मतलब है कि इसके तीनों जो एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। एंगल ए बी, एंगल बी बी और एंगल सी बी, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसी तरह से हमने आई क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा कि एक ट्राइंगल हमने यहाँ पर कर दी कि एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं ए बी सी इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और क्योंकि अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल्स तो इसके तीनों सेम ही होंगे, तो वो तीनों आगे 60 डिग्री के। उसके बाद जो है अब क्योंकि बी पे हमने अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जी, और एंगल जो है बी पे वो जी आ रहा है, तो जी हमारे पास कितना होगा 60 डिग्री का। उसके बाद अब हमने फाइंड करना है एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई देखिएगा यहाँ पे बाइसेक्टर का आपको अच्छे से पता है कि बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब एंगल ए पे बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ हुआ है तो इट्स मीन कि उस बाइसेक्टर ने एंगल ए को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी कि एक्स और जितना एक्स है उतना ही एंगल जो है वो वाई है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर देखो क्योंकि ए को बाइसेक्ट किया है तो इसका मतलब है एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई इज़ इक्वल्स टू 1/2 और मेजर ऑफ एंगल ए, यानी कि हम क्या करेंगे एक्स और वाई जो है वो हाफ है किसका, एंगल ए का, और एंगल ए के हमारे पास यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, उसकी जगह पे हम 60 डिग्री पुट कर देंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई 30। अब तीनों अननोन जो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या है, इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स LMO एंड LNO फाइंड द अननोन x एंड m। अब यहाँ पे हमने 2 अननोन्स जो हैं वो गिवन है, हमें x है और एक m है, और इसमें हमने अब 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट्स मीन कि इनकी साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट के कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LMO एंड LNO, ठीक है। अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो इनकी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो ऑब्वियसली इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी, यानी कि जितना हम कह लें कि जितना आपके पास LM आ रहा है उतना ही आपके पास क्या होगा LN होगा, ठीक है। और LM में देखिए आपके पास जो वैल्यू गिवन है साइड की क्या है 2x + 6, वो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे, और इक्वल टू 18 है, यानी कि LN की जो उन्होंने हमें दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम जब यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, और 6 देखो इक्वल की साइड पे प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पे आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, और फिर इस तरह से जब माइनस अब कर दोगे 12 आ गया, और x की भी आपके पास यहाँ से वैल्यू आ गई आफ्टर कैलकुलेशन। और उसके बाद हमने फाइंड करना है m। अब आपको पता है क्योंकि ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है जितना हमारे पास डिस्टेंस m से o का है उतना ही डिस्टेंस हमारा m से n का है, ठीक है। तो इट्स मीन कि हम कह सकते हैं कि MO जो है वो इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साइड के ON के, ठीक है। तो यानी कि MO का जो है वो हमें गिवन है m है, और ON का जो हमें गिवन है वो क्या है 12, यानी कि m इज़ इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 12। थैंक यू सो मच। आपने दोनों हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने सिर्फ ही 2 क्वेश्चन करने थे। होप्स हो कि आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।